हुड़दंगी के चलते जैसे नया आदमी सब हुड़दम मचा दिया, मेरी सरकार है, मेरा एमएलए है, मेरा एमपी है, देगा आपको बताएगी कि उन्होंने क्या विकास किया और उनका क्या रोष है क्षेत्र में, हम क्यों बताएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देखिए, चुनावी यात्रा में हम लगातार जो है पूरे बिहार के भ्रमण पे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं बेलहर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं मिट्ठन यादव जी, जो कि जिला परिषद बांका और प्रधान सचिव हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेकर कि आखिर क्या स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है और जनता क्या चाहती है और इनके कौन कौन से मुद्दे हैं इस क्षेत्र को लेके, जिसको लेके ये जनता के बीच जा रहे हैं और वादा करके आ रहे हैं कि यदि इस बार जनता ने वोट देके इनको जिताया तो हर हालत में जो है इस क्षेत्र पे जो वादा ये कर रहे हैं उसे पूरा करने का काम करेंगे। आपको हम बता दें कि अभी टिकट का बंटवारा किसी भी पार्टी में नहीं हुआ है, पर भावी प्रत्याशी के तौर पे इनको इशारा हो चुका है, इसलिए ये कमर कस चुके हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे क्षेत्र को और जानते हैं इनके ही जुबानी। नेशन 24 में सर आने के लिए बहुत बहुत पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग कम से कम गांव देहात में चल के गरीब लोगों का जो मन का बात होता है उसके एक दूसरे के बीच शेयर करते हैं। इसके लिए चल चल के आप लोगों ने जो मेहनत करता है उसके लिए भी आपको बधाई। सर, आप यहाँ पे जिला परिषद हैं और अचानक विधानसभा चुनाव लड़ने का सोच रखे, ऐसा इसके पीछे का रीजन क्या? मैंने हम लोग जो है खास करके मैं जनता के बीच पैक्स अध्यक्ष का वोट डालने एक बार दोस्तों ने चलाया कि आपको चलना है पैक्स में वोट डालने के लिए, तो साइकिल से हम लोग 8-10 दोस्त निकले और पैक्स के वोट डालने के क्रम में वो जो उम्मीदवार था दोनों में झंझट हो गया। झंझट हो गया तो काफी भीड़ थी बूथ पे, तो लोगों ने तय किया कि जब ये दोनों लड़ रहा है तो नया लड़का मिट्ठन यादव है, 95 की बात है, तो इन्हीं को पैक्स अध्यक्ष बनवा दिया जाए। आप गए थे वोट डालने? जी हम गए थे। हाँ, तो हमको लोगों ने प्रत्याशी बना दिया और निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बना दिया। नेतागिरी समाज सेवा वहीं से मेरा शुरू हो गया। उसके बाद जनता ने 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया। उसके बाद लगातार जिला परिषद 2001 से बनाने का काम किया। महिला रहा तो महिला के सीट में भी मेरे ही घर से बना और जब तक पुरुष सीट रहा तो हम जीतते रहे। आप लोगों के मन में एक भावना है कि जो है चांदन प्रखंड में आज तक चांदन का एमएलए नहीं बना है, जो धारणा है लोगों को। जब एमएलए बना हमारे विधानसभा में 3 प्रखंड है, चांदन, बेलहर और फूलीडुमर, तीनों मिलकर 46 पंचायत है। तो 46 पंचायत में चांदन के लोगों का मानना है कि फूलीडुमर से भी विधायक बना, बेलहर से भी विधायक बना और चांदन इसमें दरकिनार रहा। कभी चांदन के लोगों ने प्रत्याशी नहीं बनाया, कोई दल ने नहीं। और जब बनाया भी बीजेपी वाले ने, आरजेडी वाले ने लोगों को, चांदन के आदमी को, उस समय जो पंचायत के लोगों को बनाया वो हम लोगों से अलग पंचायत हो गई, कटोरिया में था। अब लोगों का मानना है कि चांदन का विधायक हो, बेहतर विकास चांदन में हो। हमारे यहाँ बेलहर को लोग चारागाह पूछता है, कभी लोग बौंसी से चल के आके जीत जाते हैं, कभी जमुई से चल के आके जीत जाते हैं, कभी बांका ढाका मोड़ से चल के आके जीत जाते हैं। मेरे यहाँ भी बहुत काबिल लोग हैं, तो जनता ने मन बनाया है कि घर के बेटे को, घर के भाई को, स्थानीय नेता को आपकी ओर हम लोग मौका देंगे। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी मेरे घर पे आए हुए थे, करीबन 2-2.5 महीने पहले मेरे यहाँ रुके भी थे। तो अब पार्टी में हम प्रधान महासचिव भी हैं, मजबूती से काम करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, और शुरू से ही हम राष्ट्रीय जनता दल में कभी कहीं गए नहीं हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय का पार्टी है। ये लोगों के हर चीज को देखता है। जब लालू यादव की सरकार बनी तो आप याद करिए, यहाँ एक से एक कमजोर तबके के जात और लोग विधानसभा और लोकसभा जाने का काम किया। उदाहरण के तौर पे आप भगवतिया देवी को देखिए, सांसद बनी, कभी कल्पना नहीं करी होगी। लेकिन यही हमारी राष्ट्रीय जनता दल वैसे वैसे लोगों को एमपी और एमएलए बनाया। आप उदाहरण के तौर पर और ले लीजिए, हमारे यहाँ बेलहर के ही थे हरिशंकर पंडित, एमएलसी बनाया लालू यादव ने।
शिवचंद्र राम आप देख रहे हैं, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। माने ऐसे ऐसे कमजोर लोग को राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा और विधानसभा भेजा अपना अधिकार के तहत, उसका कोई बखान नहीं है। सभी जात के लोग, सभी समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल को पसंद करते हैं। कुछ मेरे ही पार्टी में हुड़दंगी के चलते जैसे नया आदमी सब हुड़दम मचा दिया, मेरी सरकार है, मेरा एमएलए है, मेरा एमपी है, देगा, चमका दिया। मेरे दल से कुछ लोग भाग गया था, पुनः घर वापसी हुआ है लोगों का। सभी समाज के लोग जैसे महादलित है, आदिवासी है, सब राजद को अभी गले लगा रहा है और सब वोट डालेगा राजद को। तो चूंकि देखिए हमारे यहाँ चांदन प्रखंड के इलाके में बड़ी बड़ी 2-4 कामें थी। सरकार होती तो हम लोग बिना एमपी एमएलए बने मेहनत करते, और अभी भी हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव का सरकार बन जाएगी बिहार में, तो उनसे मेरा मांग रहेगा कि सबसे पहले सुइया को ब्लॉक का दर्जा मिले। हम लोग यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जाते हैं ब्लॉक, जबकि काफी हाँ 70 किलोमीटर, माने एक ब्लॉक पार करके, कटोरिया ब्लॉक पार करके, और तब हम लोग चांदन जाते हैं। कटोरिया से 16 किलोमीटर आगे। तो पहला रहेगा कि सुइया को ब्लॉक का दर्जा मिले। दूसरा रहेगा, मेरे यहाँ एक भी हेल्थ सेंटर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र। तो पहला दूसरा मांग रहेगा कि हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बने, ताकि गरीब गुरबा का यहीं से इलाज हो जाए। अभी हमारे थाने में कोई हुज्जत हुआ, मारपीट हुई, किसी को इंजरी लिखवाना है या कहीं जाना है, तो यहाँ से चांदन जाना होता है। चांदन में भी ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो रेफर करता है देवघर या भागलपुर जाना पड़ता है, बांका जाना पड़ता है। लोगों को काफी मशक्कत है। नीतीश जी का जो विकास का एक रूट था कि हर पंचायत में हाई स्कूल देंगे, बनाने का तो बन गया, बहुत पंचायत में अभी नहीं बना है, लेकिन बनाने का कुछ कुछ पंचायत में बन गया, लेकिन उसमें जो पर्याप्त टीचर होना चाहिए नहीं है। तो शिक्षा के तौर पे भी हम लोगों का ध्यान रहेगा कि हम लोग नक्सल प्रभावित इलाके में है, पहाड़ी और नदी से घिरा हुआ इलाका है, तो यहाँ पग पग पे विकास का जरूरत है। हमारे यहाँ एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए 10 करोड़ पुल का जरूरत है, और जो दूसरे का विधायक रहता है वो दर्द को पूछता नहीं है। जब इसी मिट्टी का विधायक होगा तो दर्द को समझेगा। तो माने कि अब लोग जो है स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक को पसंद करने लगे हैं, चाहते हैं कि हमारे घर का ही कोई बेटा जो है विधायक बन के आए। अब तो एकदम एक एक जन जन में आवाज है कि हम घर के बेटा, घर के भाई, घर के चाचा को ही बनाएंगे। दूसरे वाले को बहुत दिन हम लोगों ने मौका दिया, अब घर के ही मिट्टी से जो खिला है उसी को लोगों ने। अब जनता के बीच युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं। तो वर्तमान विधायक को लेके जो रोष है वो आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि लोग आपसे बात कर रहे होंगे इस विषय पे। देखिए हम तो दूसरे का टीका टिप्पणी कभी नहीं करते हैं, पर समस्याओं पे तो चर्चा कर सकते हैं। जैसा करनी वैसा भरनी। आप वर्तमान विधायक जो हमारे यहाँ मनोज जी हैं, जेडीयू से जीते हुए हैं, हम अगर यदि उनके बारे में कोई भी गलत बात बोलेंगे या कोई भी नकारात्मक बोलेंगे कि आपने विकास नहीं किया, तो उनके मन में भारी तकलीफ होगा। हम तकलीफ भी नहीं देना चाहते हैं, जनता आपको बताएगी कि उन्होंने क्या विकास किया और उनका क्या रोष है क्षेत्र में। हम क्यों बताएंगे? हम बताएं, कहेगा ये एमएलए लड़ेगा तो चलिए भाई अपने वोट के लिए ऐसा करता है, जबकि हमको वो सब नहीं है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो सच बात है। अब हम लोग कहे को कहने जाएंगे, जैसा करनी वैसा भरनी। आप जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। आप अच्छा करिएगा तो अच्छा पाइएगा, बुरा करिएगा तो बुरा पाइएगा। जो जैसा करता है उसको मिलता है। और आज से न सतयुग में भी जो अच्छा किया उसको अच्छा मिला, कलयुग अभी चल रहा है, इसमें भी जो अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, द्वापर में भी जो अच्छा किया अच्छा मिलेगा। काम अच्छा करना चाहिए, उसको अच्छा मिलेगा। एक सवाल है कि अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, मुद्दे कई हैं, पर प्रमुखता के साथ वो कौन से मुद्दे जो आपको लगता है कि जीत के बाद सबसे प्राथमिकता में हम इसको जो है इस क्षेत्रों के लिए पूरा करेंगे? सबसे पहले सुइया को ब्लॉक का दर्जा दिलाएंगे। हाँ, ये मेरा पहला रहेगा कि सुइया ब्लॉक बने। यहाँ के आम आवाम 50 से 70 किलोमीटर बस से झूल के जाता है, उस क्रम में कोई बस से फिसल गया तो उनकी मौत भी हो जाती है, बड़ी दर्द होता है। उसके बाद सुइया से जम्मू जिला को जोड़ने के लिए एसएच कम से कम स्टेट हाईवे, एक सड़क जो अभी नहीं है, उसमें 2-3 पुल बनना है और स्टेट हाईवे बनना है। ये सब मुख्य मुद्दा रहेगा, यातायात, ब्लॉक और स्वास्थ्य।
शिक्षा पे जाए तो जी, शिक्षा पे भी। शिक्षा तो हम बोले ना आपको कि हाँ पहाड़ी इलाका होने के चलते दूर-दराज पे हाई स्कूल है। इसको नीतीश कुमार के योजना के अनुसार पंचायत वाइज़ होना था, लेकिन अभी बना नहीं है। उस पे भी मेरा ध्यान रहेगा कि शिक्षा भी बेहतर हो। आप देखिए पूरे चांदन ब्लॉक में एक भी कॉलेज नहीं है। कितना दुखद है। हमारे बच्चे दूसरी जगह जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो कॉलेज का भी एक रहेगा तो कि मान ब्लॉक के में चले कि कॉलेज नहीं है तो यहाँ की बच्चियाँ जो बच्चे तो चलिए चले जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पर यहाँ की बच्चियाँ जो दूर नहीं जा सकती हैं 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो उनके लिए सुविधा क्या हो सकता है? इस पे कभी गौर किया? हम लोग तो गौर किए हैं, लेकिन अब जाएँगे जगह पे तब ना इस हथौड़ा लगेगा। हम लोग तो हम लोगों का अपना रहेगा कि चलिए भाई हर ब्लॉक में एक कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिस-जिस ब्लॉक में नहीं है, पहले उसमें करवाना ज़रूरी है। तो मेरे चांदन प्रखंड में कॉलेज है ही नहीं। तो पहला प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ बच्चियाँ पढ़ेगी, इसलिए कॉलेज हो, यातायात, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मुद्दा रहेगा मेरा पहला और सुइया ब्लॉक बने। फिर पलायन पे अब हम आते हैं। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि हम सच में सब जगह गए हैं और जो देखे स्थिति, रोजगार के लिए लोग मतलब वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बने इस विधानसभा में कि रोजगार भी मिल सके। पलायन इसके कारण हो रहा है। इसे रोकने का काम करेंगे आप आने के बाद? हमारे नेता जहाँ-जहाँ भाषण देते हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हर जगह पलायन उनका मुद्दा रहता है कि मेरी सरकार बनी तो पलायन पे काबू पाया जाएगा। जब मेरा नेता का ही इतना बढ़िया सोच है, तो उसमें हम लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, वो नेता सबसे पहले करेंगे। वो उनको काम करने का कला है, शैली है, अंदर से ताकत है। वो ताकते के बल पे 5 लाख नौकरी 17 महीना में दे दिए। उनका आत्मविश्वास था। तो हमारे नेता में आत्मविश्वास है, आत्मबल है, कुछ कर दिखाना चाहता है, नया बिहार बनाना चाहता है, तो नेता के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे, पलायन स्वतः रुक जाएगा। नया बिहार एक प्रशांत किशोर हैं, जनस्वराज, वो भी आए हुए हैं। आप लोग को डर लग रहा है कि वो कुछ हंगामा कर जाए या त्रिशंकु के तौर पे सामने आ जाए? हम लोगों को कोई डर नहीं है, किसी से डर नहीं है। हमारे ही मंत्र को आप पढ़िएगा तो हमको क्या डर, मेरा तो सपोर्ट हो गया। हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं या हम जैसा बिहार बनाना चाहते हैं, उसी तरह आप भी बोलिएगा, तो हमारा सपोर्ट नहीं हुआ। और वोट तो उधर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? नीतीश कुमार हमारे किए कामों को कर रहे हैं। जो काम हमारे नेता ने घोषणा किया कि 2500 रुपये माई बहन मान योजना में देंगे, 400 से पेंशन बढ़ा के 1500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो जो मेरा नेता बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हम करेंगे, वो नीतीश कुमार कमोबेश कर रहे हैं, तो हमरे न सपोर्ट हो रहा है। जनता तो पूछती है कि 20 साल से आपने क्यों नहीं दिया? प्रशांत किशोर को भी बूझ रहा है कि जब आपको नया बिहार बनाना था या अमुक-अमुक बिंदु पे करना था, तो इतना दिन से अब क्यों नहीं बोलने आते थे? सिर्फ चुनाव आया है तब बोलने आए हैं, और चुनावों में आप बोल रहे हैं तो सपोर्ट तो मेरे ही नेता का हो रहा है। एटीएम कार्ड दे रहे हैं। हर पार्टी को एटीएम कार्ड दे रहे हैं। हमने भी वो एटीएम कार्ड देखा है। मने देखिए, आप लोगों को गुमराह और बरगला नहीं सकते हैं, कोई कार्ड देके। अगर यदि जनता को जिस चीज़ का ज़रूरत है, उसके बारे में आप करिएगा, तो जनता नोटिस करेगी। आप उसके बारे में आप नहीं सोचिएगा, तो जनता नोटिस नहीं करती है, कुछ आप कर दीजिए। एकदम साफ जानिए, इस इलाके का लोगों को जो-जो माँग है, अभी जैसे मान लीजिए हमारे बिहार में एक भी फैक्ट्री अब दिखा दीजिए जिसमें 2000-5000 मज़दूर काम करता है। अरे कुछ करेगा तभिए ना। अभी इधर बांका जिला में सुन रहे हैं एक सीमेंट का फैक्ट्री लगने वाला है, तो हम लोग बड़ा खुशी इज़हार किए कि बांका में सीमेंट का फैक्ट्री लगेगा, 2-4 हज़ार मज़दूर 2-3 शिफ्ट में काम करेगा, इससे बेसी और क्या खुशी। तो इसी तरह काम अगर यदि करे सरकार, तब तो कोई बात नहीं। अब चुनाव में तेजस्वी जी कह रहे हैं, तो लोग कह रहा है कि हम भी करेंगे। कर भी दे रहा है, 125 यूनिट बिजली भी कर दिया फ्री। प्रशांत किशोर भी तेजस्वी जी का मंत्र पढ़ रहे हैं कि हम भी करेंगे। अरे भाई पहले से ना प्लान बनाना चाहिए कि लोगों ने प्लान बनाया और उसी में आप सपोर्ट कर रहे हैं कि ये काम हम करेंगे। आप कुछ अपना अलग हट के तो करके दिखाइए, तब ना लोग बुझेगा। आपका डांस वायरल हुआ है तेजस्वी जी के साथ, डांस करते हुए। आप अच्छा डांस कर रहे थे, तो क्या लगता है इसका भी शौक रखते हैं? देखिए, घर में कोई फंक्शन हो या घर में कोई एकदम आपके दिल का आदमी आ जाए, तो खुशी के मारे कोई भी डांस करता है। हमारे तेजस्वी जी मैरिन ड्राइव पे गए थे, तो देखिए कुछ नए लड़कों ने पकड़ लिया, उसमें भी थोड़ा देह को थिरका दिए।
हमारे यहाँ मेरे भतीजे का शादी था, सब लोगों ने जिद किया थोड़ा हम भी देखो थिरका दिए। इसी तरह देखिए आप आ गए, आपसे मेरी लंबी मुलाकात होगी काफ़ी दिनों से, तो आप आइएगा तो आपके साथ मिलके तनी वो डांस कर लेंगे। और डांस करना बुरी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। डांस से आपका हेल्थ मजबूत रहता है, आपका मन साफ रहता है, आप अच्छी चीज़ सोच सकते हैं। डांस करना चाहिए, डांस बुरा चीज़ नहीं है। चलिए, एक तो बहुत अच्छी बात है, डांस हेल्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है, सोच के लिए भी बहुत बेहतर है। अंतिम सवाल है सर कि क्या संदेश देना चाहिएगा इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मेरे तरफ से संदेश रहेगा कि हम लोगों को जितना दिन बाहरी लोगों ने आके बरगलाया, समय बर्बाद किया, लूटा, कोई काम नहीं किया, ठगा, सब चीज़ को भरते हुए बेलहर विधानसभा को हम आगे ले जाने का हर एंगल में काम करेंगे। ये मेरा जनता से संदेश रहेगा। चलिए, तो इन्होंने अपना अपील आप तक पहुँचा दिया है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, वोट आपको करना है और वोट के बाद जिताने का काम भी आप ही को करना है। तो आप तय कर लें कि आपको कैसे प्रत्याशी चाहिए, कैसे नेता चाहिए जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके और बेहतर जो है इस विधानसभा क्षेत्र को बना सके। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़, नमस्कार।